ये कहानी एक झूठे की है। कहानी में असली मजा तब आना शुरू होता है जब झूठे को शुभ चतुर मिलता है, जो उसे 4 ऐसी बातें बताता है जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाली थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज वाली कहानी आपको अत्यंत चौंकाने वाली है, जिसका जबरदस्त क्लाइमैक्स आपको रोमांचित कर देगा। ये कहानी एक ऐसे झूठे व्यक्ति की है जिसे झूठ बोलने की इतनी तगड़ी आदत थी कि वो जब तक कोई झूठ ना बोल लेता तब तक उसे रोटी भी हजम नहीं होती। पूरा गांव चंद्र यानी उस झूठे आदमी की आदत से बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी हर बात पर झूठ बोलने की आदत ने पूरे गांव को इस कदर तक बदनाम किया हुआ था कि अब उनके गांव में कोई अपनी लड़की या लड़के को ब्याहने के लिए भी राजी नहीं था। इस कारण गांव के लोगों ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर चंद्र के कानों पर जू तक ना रेंगती। थक हार कर गांव वालों ने पंचायत बिठाई और आपस में सलाह मशवरा करते हुए निर्णय लिया कि सब अपनी तरफ से चंदे के रूप में थोड़े थोड़े पैसे देंगे और उन इकट्ठे हुए चंदे के पैसों को वो उस झूठे यानी चंद्र को दे देंगे और उसे गंगा जी में स्नान करके आने के लिए कहेंगे। योजना अनुसार सब गांव वालों ने चंदे से पैसे इकट्ठे कर लिए और उस झूठे को बुलाकर सभी इकट्ठे किए हुए पैसे उसे देते हुए कहा, भाई चंद्र, ये लो कुछ रुपए और गंगा में स्नान करके अपनी इस झूठ बोलने की आदत को छोड़ाओ। झूठे ने खुशी खुशी गांव वालों की बात मान ली और इकट्ठे किए हुए रुपए ले चल पड़ा गंगा स्नान करने को। चलते चलते रास्ते में उसे एक राहगीर मिला। चंद्र जितना बड़ा झूठा था, उसे कहीं अधिक बातूनी भी था। हमेशा बक बक करते रहना उसकी आदत थी। चुप रहना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। कुछ देर तो चंद्र उस राहगीर के साथ साथ चुपचाप चलता रहा और कुछ न बोला, पर झूठा ऐसे भला कब तक रुकने वाला था। अंततः आदत से मजबूर वो उस राहगीर से बोल ही पड़ा, भाई कोई बात कहो जिससे ये सफर आराम से कट जाए। राहगीर बोला, मेरी बातें ऐसी वैसी नहीं है, मैं हर बात के लिए 100 रुपये लेता हूँ। अब झूठे की जेब में तो गांव वालों के दिए हुए पैसे थे ही, तो बोला, ठीक है सुनाओ भाई, मैं तुम्हें पूरे 100 रुपये ही दूंगा। राहगीर बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? झूठा बोला, गंगा स्नान करने। राहगीर बोला, तो मेरी ये बात याद रखना, स्नान के लिए हमेशा घाट छोड़कर औघट नहाना। दोस्तों, घाट का मतलब है जहां सभी स्नान करते हैं, मतलब मुख्य किनारा, और औघट का मतलब जहां कोई स्नान नहीं करता हो। राहगीर इतनी सी बात कह बोला, निकालो 100 रुपए। झूठा थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, बस इतनी सी बात के 100 रुपए, और उसने 100 रुपए निकालकर उसे दे दिए। थोड़ी दूर चला तो फिर से उसे बात करने की तलब लगी। वो फिर से बोला, भाई कहो ना कोई बात जिससे रास्ता कटे। राहगीर बोला, ठीक है सुनो फिर, झाड़ बिछा के सोइए खाट। दोस्तों, इसका अर्थ है सोने से पहले हमेशा अपने बिस्तर को झाड़कर सोना। इतनी बात कह राहगीर बोला, निकालो 100 रुपए। झूठा खींचते हुए बोला, बस इतनी सी बात के 100 रुपए, और फिर से उसे 100 रुपए और दे दिए। थोड़ी दूर चलने पर झूठे को फिर से बात करने की तलब लगी, तो उसने अपनी जेब से 200 रुपए निकाल फिर से उस राहगीर को दिए और बोला, लो भाई अब की बार 2 बात सुनाओ। राहगीर बोला, तो सुनो, अपने मन की सच्चाई अपने मन में ही रखना, अर्थात अपने मन की बात किसी के आगे न कहना, फिर चाहे अगला व्यक्ति तुम्हारा कितना ही प्यारा कितना ही खास क्यों ना हो। आगे सज्जन राहगीर बोला, अब आखिरी और चौथी बात, कोई बात नहीं, बल्कि मेरा नाम और पता है। इतना कहते हुए सज्जन राहगीर ने झूठे को अपने नाम और पते वाली वो पर्ची दे दी और बोला, शुभा चातर मेरा नाम है, झगड़ झंझाल मेरा गांव है, कभी कोई मुसीबत पड़े तो याद कर लेना। अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। झूठा व्यक्ति अपने राह चल पड़ा और शुभा छात्र अपने रास्ते। झूठा आदमी चलते चलते कुछ दिनों के सफर के बाद गंगा जी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जैसे ही वो स्नान आदि के लिए अपने कपड़े उतारने को तैयार हुआ, तभी उसे उस सज्जन राहगीर की बात याद आई कि घाट छोड़कर औघट नहाना। सोचा, मैंने सज्जन व्यक्ति को इस बात के लिए पूरे 100 रुपए दिए हैं, तो उसकी बात को आजमाना चाहिए। इसी सोच के साथ वो नदी के किनारे किनारे आगे चल पड़ा। चलते चलते जब ऐसी जगह आ गई जहां कोई भी स्नान आदि नहीं करता था, तब वहां पहुंचकर झूठे ने अपने वस्त्र उतारे और नहाने लग गया। जब वो स्नान कर रहा था, तभी नदी में एक लाश तैरती हुई आई। करीब आने पर जब झूठे ने उसे ध्यान से देखा, तो लाश की हथेली में 9 करोड़ का लाल सिला हुआ था। झूठे ने विचार किया कि ये लाल ही इस मृत व्यक्ति की जीवन भर की कमाई रही होगी, इसलिए इसने अपने अंतिम समय में इस लाल को अपनी हथेली में सी लिया होगा। झूठे ने ये कहते हुए उसकी हथेली में सिला हुआ वो लाल उतार लिया कि भाई अब तुम्हारे तो ये किसी काम का है नहीं, पर हाँ, इससे मेरी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। उसने लाल को अच्छे से धोकर नदी किनारे रख दिया
अच्छे से स्नान